सर ये बीएसएल में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आज आप 1 घंटे करीब अंदर बैठे थे आईवीयू में, इंटेंसिव बर्न यूनिट में, और जो 3 लोग झुलसे हैं उसमें क्या आपका क्या रुख रहेगा प्रशासन का, और किस तरह से प्रशासन उसको देख रहे हैं? आज जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे तकलीफ है कि ये घटना तीसरी बार हो गई है। पिछले जून से लेकर अब तक ये तीसरी बार घटना है और इसी यूनिट की ये दूसरी घटना है। इस चीज को लेकर के बहुत तकलीफ है। ईडी वर्क्स भी हमारे साथ, उनको भी हमने कहा है, एसडीएम को हमने कहा है कि अगले 12 से 13 घंटे के अंदर हमको जांच करके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देंगे। फैक्ट्री जो हमारे ऑफिसर हैं, फैक्ट्री सुपरवाइजर हैं, स्टेट अफसर हैं, ये हमको इनको रिपोर्ट देंगे अभी अगले से 6 से 7 घंटे के अंदर। पूरी रात जग के तो पूरा तैयार करें, रिपोर्ट देंगे। ईडी वर्क से रिपोर्ट अपनी 11-12 बजे तक सबमिट करेंगे और इनका एसडीएम का रिपोर्ट हम तक आएगा और उस पर जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम कार्रवाई के 3 स्तर, जो लैप्सेस है, उस लैप्सेस पर जो दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। उसमें कोई स्पेयर नहीं किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, कोई उसको स्पेयर नहीं किया जाए। दूसरा है कंपनसेशन। कंपनसेशन के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स तो दिए ही जाए, पर हमेशा से मेरा कहना है, इससे पहले भी मैं इन लोगों से कम्युनिकेट करता रहा हूँ कि जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो जो घायल होते हैं या जिनका निधन हो जाता है या जो अपंग हो जाते हैं उनकी फैमिली को अपनी फैमिली का, अपने फैक्ट्री यूनिट की फैमिली का पार्ट समझा जाए। ये एक मेरा मेजर कंसर्न है, उसको समझा जाए। और तीसरा पार्ट है कि फ्यूचर में ये ना हो, कैसे हम सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाएं, क्या करें, कैसे सेफ्टी थर्ड पार्टी ऑडिट करें, सेफ्टी ऑडिट करें, क्या करें जो फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो, जीरो लेवल पर आए। ये न केवल बीएसएल के लिए, बोकारो में काम करने वाले सभी यूनिट के लिए ये मेरा कठोर संदेश है कि ये इसको पूरी तरह से पालन करें। SMS1 में जहाँ, SMS2 में जहाँ घटना घटी आज, कल उससे बड़ी घटना वहां घटी थी। कल वहां 300 टन का लेडल गिरा था, सेम इसी प्रोसेस में कल, लेकिन बाई लक था कि कोई मजदूर घायल नहीं हुआ, कोई झुलसा नहीं, इसलिए बात दबा दी गई। और ये लगातार रिपीटेडली हो रहा है बीएसएल में। इसके पहले भी आपके आने के बाद भी एक मेरे बार। पास शायद सभी पहलुओं पर मेरी बात हुई है। इसलिए आपने कहा ना 1 घंटे से बात हुई, तो सभी पहलुओं पर बात हुई है। मुझे रिपोर्ट आने दीजिए। सिस्टम में रिपोर्ट का महत्व है। जो फैक्ट्स आएंगे उस फैक्ट्स पर बेस होकर कार्रवाई। आप तो परफॉर्मेंस पेरिस पे काफी फोकस रहता है कि जो परफॉर्म करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो पेरिस नहीं करता है उसको आप लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर साहब जो काम कर रहे हैं जिस तरह से है, उसका क्या आपको लगता है कि ही सिंसियरली ही सीइंग ऑल दिस थिंग्स? एसडीएम की जांच का एक बिंदु ये भी है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के रोल और उनके इंस्पेक्शन पर भी वो हमको कमेंट बताएं। पिछली बार भी हमने इस बात को नोटिस किया था। उन्होंने अभी जो दूसरी घटना घटी थी वो वहाँ थे, वहाँ उस पर भी उन्होंने अपना कंसर्न लिया है। बट चीजें आने दीजिए रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जब चीजें आएंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।